अधिग्रहण की गई जमीन का सर्किलेट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर भाजपा के ही पूर्व विधायक ने अब मोर्चा खोल दिया है और एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा है। जनपद में बनाए जाने वाले बाईपास मार्ग में अधिग्रहण की गई किसानों की जमीनों का सर्किलेट बढ़ाए जाने की मांग अब युद्ध स्तर पर चल रही है। समाजवादी पार्टी, किसान संघ और अन्य दलों ने जहां सर्किलेट बढ़ाए जाने की मांग की है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक ने भी सर्किलेट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कई ग्राम सभाओं के निवासियों के साथ पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने जिला अधिकारी कार्यालय में जिला अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें सर्किलेट बढ़ाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया है कि जनवरी माह में बाईपास मार्ग बनाए जाने के लिए किसानों की जमीनों को अधिग्रहण किया गया, जिसमें कई ग्राम सभाएं शामिल थी और इन ग्राम सभाओं के किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है। जनवरी माह में ही मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र के अनुरूप जमीनों का सर्किलेट बढ़ा दिया गया था, लेकिन तत्कालीन अपर जिलाधिकारी और AIG स्टाम्प की लापरवाही के चलते जो जमीनें अधिग्रहण की गई थी, उन जमीनों का सर्किलेट नहीं बढ़ाया जा सका, जिससे अब किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों का भारी नुकसान भी है। बाकी जमीनों की तरह अधिग्रहण की गई जमीनों का भी सर्किलेट तत्काल बढ़ाया जाए, इसी को लेकर पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया है। आज आप लोग जिलाधिकारी से मिले किस वजह से? देखिए, जनवरी में पूरे जनपद के जमीनों के सर्किलेट बढ़े थे और जहां पर बाईपास निकलना था मैनपुरी का, उन ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किलेट नहीं बढ़े। तो इस संबंध में मार्च में मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये अन्याय नहीं होगा, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज हम सब लोग, सभी ग्राम सभाओं के लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आप लोगों से अन्याय नहीं होगा। किस तरीके से सर्किलेट बढ़ाने की आप लोगों ने बात की है, क्योंकि पूरा जो 20 किलोमीटर का एक बाईपास निकाल उसी में अधिग्रहण किया जाएगा। लगभग 20 किलोमीटर का बाईपास है और उसमें लगभग 9-10 ग्राम सभाएँ आ रही हैं, जिनकी ज़मीनें उसमें जा रही हैं। तो उसमें 10 ग्राम सभाओं के सर्किलेट तत्कालीन अपर जिलाधिकारी जो थे उन्होंने और AIG स्टाफ ने, इन्होंने मिलके जो है कुछ योजना बनाई, उसमें उसके रेट नहीं बढ़े थे। तो उसी संबंध में हम लोग मिले थे। उसमें आज DM साहब ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको साथ जितना भी जनपद के हिसाब से सर्किलेट बढ़ा है उसी हिसाब से इन ग्राम सभाओं के बढ़ेंगे। अभी सर्किलेट में कितना अंतर है? लगभग दूने का अंतर है। अगर 60 लाख रुपए हेक्टेयर अगर अभी कीमत है, तो वो जो रेट बढ़ाएगा ये अन्य ग्राम सभाओं के, उनके साथ लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपया हेक्टेयर हो जाएगा। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि किसान की ज़मीन अगर आप अधिग्रहण कर रहे हैं तो जो सर्किल रेट है उसका 4 गुना आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन सर्किल रेट ही अगर कम होगा तो मुआवजा कहाँ मिलेगा? लेकिन पिछली बार भी आपने प्रयास किया था, तो आपके ही अपने लोगों ने ये कहा था कि जिस जगह ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है वहाँ इस रेट की ज़मीन भी नहीं है, हमको कई गुना दे रहे हैं आप। देखिए, जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन अधिग्रहण हुई है वहाँ कहीं रेट उतने नहीं है जितने सरकार दे रही है। आपको ध्यान होगा, भट्टा परसौल पे घटनाएं हुई थी बहुत ज़्यादा, उस समय भी वहाँ कोई ज़्यादा रेट नहीं थे, लेकिन चूंकि सरकार का नियम है कि अगर जो ज़मीन अधिग्रहण होगी तो 4 गुना मुआवजा किसान को मिलेगा। सपा विधायक कल ब्रजेश कटेरिया जी आए थे, उन्होंने कहा कि पंचवटी में जो गाँव आ रहे हैं उनके सर्किलेट अलग है और आम जो ग्राम सभाएँ आ रही हैं उनके सर्किलेट अलग है। वो उनकी विधानसभा के भी 3 ग्राम सभा आ रही हैं, इसलिए आए होंगे वो ज्ञापन देने। और हम लोग भी, चूँकि हम लोग उन्हीं ग्राम सभाओं के निवासी हैं, तो नुकसान सभी लोगों का है, इसलिए हम लोग भी आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं।